नमस्कार, आपका स्वागत है फटाफट खबरों में। मैं हूं आपके साथ रुचिका जायसवाल। आज हम लेकर आए हैं बिहार के हर छोटे बड़े शहर की सबसे तेज और ताजा खबरें। तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और वीडियो कहां से देख रहे हैं कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं। बिहार में अगला 48 घंटा बेहद सर्द, इन 12 जिलों में ठिठुरन का येलो अलर्ट। पछुआ हवा के प्रभाव से बिहार के अधिकतम और न्यूनतम तापमान में भारी गिरावट आई है। मौसम विज्ञान केंद्र पटना की वैज्ञानिक सोनी कुमारी की माने तो अगले 48 घंटे के दौरान तापमान में और गिरावट आने की संभावना है। उन्होंने बताया कि हिमालय की तराई वाले जिलों में घना कोहरा छाए रहने की संभावना है। मौसम विभाग की ओर शुक्रवार को बिहार के 15 जिलों में मध्यम से घना कुहासा छाया रहेगा, जबकि 12 जिलों में पवन ठिठुरन का येलो अलर्ट जारी किया गया है। हालांकि दिन में थोड़ी राहत मिलेगी, लेकिन शाम से लेकर सुबह तक लोगों को कनकनी से परेशानी होने की प्रबल संभावना है। जमीन खरीदने के लिए पैसे देगी नीतीश सरकार, आप भी बनवा पाएंगे अपने सपनों का आशियाना। सारण समाहरणालय के सभा कक्ष में सूबे के ग्रामीण विकास मंत्री श्रवण कुमार ने गुरुवार को ग्रामीण विकास विभाग के कार्यों की समीक्षा की। इस दौरान मंत्री ने वैसे लाभुक जिन्हें आवास बनाने हेतु भूमि उपलब्ध नहीं है, उन्हें चिन्हित करते हुए मुख्यमंत्री आवास स्थल क्रय सहायता के तहत भूमि क्रय हेतु राशि उपलब्ध कराने का निर्देश भी दिया। खुश खबरी, इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में नौकरी का मौका, 5000 से ज्यादा पदों पर बहाली जल्द। बिहार के इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में शिक्षक सहित 5554 रिक्त पदों पर जल्द बहाली होगी। सहायक प्राध्यापक सहित विभिन्न शिक्षक पदों के रोस्टर क्लियरेंस के लिए रिक्ति सामान्य प्रशासन विभाग को भेजी जा रही है। माना जा रहा कि 15 जनवरी तक सामान्य प्रशासन विभाग से विभिन्न आयोगों को रिक्ति चली जाएगी। विज्ञान और प्रौद्योगिकी का लक्ष्य है कि इंजीनियरिंग और पॉलिटेक्निक संस्थानों में इसी वित्तीय वर्ष के अंत तक रिक्त पदों पर नियुक्ति करा ली जाए। अब स्वास्थ्य केंद्रों में नहीं होगी दवा की कमी, सीएम नीतीश कुमार ने 109 मुफ्त औषधि वाहनों को किया रवाना। बिहार के प्राथमिक और सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्रों पर अब दवा की दिक्कत नहीं होगी। जिला मुख्यालय से फौरन गांव-गांव में मौजूद स्वास्थ्य केंद्रों पर दवाइयां पहुंचाई जाएगी। इसके लिए बिहार सरकार ने 109 मुफ्त औषधि वाहनों की सौगात दी है। इस वाहन से दवाएं तुरंत पहुंचाई जाएगी। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार ने गुरुवार को एक अन्य मार्ग से स्वास्थ्य विभाग के मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया। इन वाहनों के माध्यम से निःशुल्क औषधि वितरण एवं स्वास्थ्य सेवाओं में और बेहतरी आएगी। कुल 109 मुफ्त औषधि वाहनों को हरी झंडी दिखाकर रवाना किया गया। बिहार को मिलने वाला है दूसरा ग्लास ब्रिज, सरकार 97.61 करोड़ रुपए करेगी खर्च। एक कालखंड में बिहार खराब सड़क, अपराध, लूट, अपहरण और भ्रष्टाचार के लिए सुर्खियों में रहता था। क्राइम की खबरें उत्तर प्रदेश के बाद सबसे ज्यादा बिहार से ही आती थी। जंगल राज की छवि से बिहार को उभरने में काफी वक्त लगा, लेकिन पिछले कुछ वर्षों में बिहार में गजब का डेवलपमेंट हुआ है। यहाँ विकास की बयार बह रही है। बिहार के 5 जिलों में मेट्रो का निर्माण होने वाला है। राजगीर में ग्लास ब्रिज बन चुका है। हर वर्ष हजारों की संख्या में लोग यहां परिवार और दोस्तों के साथ घूमने आते हैं। अब बिहार के डिप्टी सीएम सम्राट चौधरी ने बताया कि राज्य में बेहद जल्द दूसरा ग्लास ब्रिज बनने जा रहा है। नीतीश सरकार का कर्मचारियों पर एक्शन, देर से ऑफिस आए तो बनेंगे दंड के भागी, छुट्टियां नहीं बची है तो। सचिवालय के सभी विभागों और अधीनस्थ कार्यालयों में राज्य कर्मी समय पर नहीं आ रहे हैं। बायोमेट्रिक हाजिरी में भी लापरवाही हो रही है, जिसे देखते हुए अब सरकार सख्त हो गई है। मुख्य सचिव अमृत लाल मीणा ने इस लापरवाही और गैर जिम्मेदार रवैये को गंभीरता से लेते हुए ऐसे कर्मचारियों को कड़ाई से निपटने के निर्देश जारी किए हैं। नए आदेश के आते ही कर्मचारियों में हड़कंप मच गया है। मुख्य सचिव ने कर्मचारियों की लापरवाही की जानकारी मिलने के बाद गुरुवार को सभी विभागों के विभागाध्यक्षों के साथ ही पुलिस महानिदेशक को एक पत्र भेजा है।
उद्योगों से बदल रही बिहार की सूरत, आईटी, कपड़ा, लेदर इंडस्ट्री में बड़ा निवेश लाने की तैयारी। विकास के लिहाज से पिछड़े राज्यों की सूची में आने वाले बिहार की सूरत अब बदल रही है। राज्य में अनुकूल नीतियों और कारोबारी सुगमता की वजह से निवेश का आकर्षक स्थल बना है। अदानी समूह से लेकर कोको कोला तक ने यहां अरबों डॉलर के निवेश की घोषणा की है। निवेश के लिए और भी कंपनियां यहां आने वाली है। राज्य के उद्योग और पर्यटन मंत्री नीतीश मिश्रा बिहार को एक ऐसे राज्य बदलने लगे हैं जो पूरे भारत में निवेशकों के लिए प्रवेश द्वार बन सकता है। उनका कहना है कि बिहार की औद्योगिक क्षमता असीमित है। बिहार धारणा का शिकार रहा है, लेकिन अब यह बदल रहा है। आईटी, कपड़ा, फूड प्रोसेसिंग और चमड़ा उद्योग को बढ़ावा देने पर बिहार सरकार का विशेष फोकस है। आगामी बिहार बिजनेस कनेक्ट में इन क्षेत्रों में बड़ा निवेश आने की उम्मीद है, जिसका आयोजन 19 और 20 दिसंबर को पटना में होना है। एथलेटिक्स चैंपियनशिप में दिखा बिहार का जलवा, 3 नेशनल रिकॉर्ड बना, रचा इतिहास। 7 से 11 दिसंबर तक कलिंगा स्टेडियम में आयोजित अंडर 20 39वीं जूनियर नेशनल एथलेटिक्स चैंपियनशिप 2024 में शानदार प्रदर्शन करते हुए 4 स्वर्ण, 2 रजत और 2 कांस्य सहित कुल 8 पदक जीतकर इतिहास रच दिया है। इस बात की जानकारी देते हुए बिहार राज्य खेल प्राधिकरण के महानिदेशक सह मुख्य कार्यकारी अधिकारी रविंद्रन शंकरन ने बताया कि इस बार की प्रतियोगिता का रिजल्ट बिहार के लिए बहुत खास है, क्योंकि हमारे 3 खिलाड़ियों ने अलग अलग खेलों में स्वर्ण पदक जीतते हुए नया नेशनल रिकॉर्ड बनाया है। बेगूसराय डीएम को महिलाओं ने बनाया बंधक, सरकार पर भड़की, 7 थानों की पुलिस रही मौजूद। बेगूसराय से एक बड़ी खबर निकलकर सामने आ रही है, जहां ग्रामीणों ने डीएम साहब को बंधक बना लिया है। इसके बाद पूरा इलाका छावनी में तब्दील हो गया। घटनास्थल पर 7 थाने की पुलिस मौजूद है और लोगों को समझाने में लगी हुई है। इसके बाद कुछ लोग प्रशासन की बात मान रहे हैं, लेकिन औसतन लोग उनकी बात मानने से इनकार भी कर रहे हैं। इस तरह की अभी तक सूचना मिल रही है। दरअसल बेगूसराय में अपना आशियाना हटाए जाने से नाराज लोग जमकर बवाल कर रहे हैं। इनका कहना है कि यदि इनका आशियाना हटाना है तो फिर पहले उनके लिए वैकल्पिक व्यवस्था बनाई जाए, उसके बाद ही कुछ किया जा सकेगा। बिहार से दिल्ली मुंबई जाने वाली ट्रेनों में भारी भीड़, पैर रखने की जगह नहीं, कंफर्म टिकट के लिए मारामारी। बिहार से दिल्ली, मुंबई समेत गुजरात एवं दक्षिण भारत के अन्य शहरों की तरफ जाने वाली ट्रेनों में यात्रियों की भारी भीड़ उमड़ रही है। लंबी दूरी की अधिकतर ट्रेनों में पैर रखने की जगह तक नहीं है। 15 दिसंबर से खरमास की शुरू हो रहा है, लेकिन इन दिनों ट्रेनों में गर्मी के सीजन जैसी भीड़ भी हो रही है। 30 दिसंबर तक सभी प्रमुख ट्रेनों में लगभग 9 रूम की स्थिति है। यात्रियों को कंफर्म टिकट के लिए काफी मशक्कत का सामना करना पड़ रहा है। तत्काल टिकट बुकिंग काउंटर पर लंबी कतारें भी लग रही है। शराबबंदी कानून से हट सकता है ये प्रावधान, सुप्रीम कोर्ट ने बिहार सरकार से मांगा जवाब। बिहार सरकार शराबबंदी कानून में एक प्रावधान को लेकर घिरती नजर आ रही है। सुप्रीम कोर्ट ने सरकार से जवाब मांगा है। बिहार में लागू शराबबंदी कानून के तहत शराब जब्ती के दौरान नगद राशि के बरामदगी को भी पुलिस जब्त कर लेती है। सुप्रीम कोर्ट में दायर की गई याचिका में कानून के इस प्रावधानों को मौलिक हितों के विरुद्ध बताया गया है। अब सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले में बिहार सरकार से जवाब तलब किया है। सर्वोच्च न्यायालय में अधिवक्ता आयुष आनंद द्वारा दायर याचिका में युवा अधिवक्ता सार्थक करोल एवं मोनू कुमार ने बताया कि अब सुप्रीम कोर्ट के आदेश से बिहार में पुलिसिया मनमर्जी पर रोक लग सकती है। पेपर लीक का मास्टरमाइंड रवि भूषण गिरफ्तार, ईओयू ने उसके 5 सहयोगी और रिश्तेदारों को भी उठाया। पेपर लीक का मास्टरमाइंड रवि भूषण को ईओयू ने गिरफ्तार कर लिया है। ईओयू ने बुधवार की देर रात बख्तियारपुर में छापेमारी कर रवि भूषण सहित उसके 5 सहयोगी और रिश्तेदारों को भी उठाया है। 1 दिसंबर को हुए राज्य स्वास्थ्य समिति के कम्युनिटी हेल्थ ऑफिसर के 4500 पदों पर बहाली के लिए रविवार को ली गई परीक्षा को 2 दिसंबर को रद्द कर दिया गया था। इस परीक्षा के प्रश्न पत्र लीक होने के पुख्ता सबूत मिलने के बाद परीक्षा को रद्द किया गया था। ये थी आज की फटाफट खबरें। हम मिलेंगे अगले बुलेटिन में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।